एक ऋषि का श्राप, जिसने स्वर्ग के एक अप्सरा को एक ही क्षण में बंदरिया बनाकर धरती पर फेंक दिया। और उसी श्राप से जन्म हुआ पवन पुत्र हनुमान का। ये कथा शुरू होती है स्वर्ग की सुंदर अप्सरा पुंजिकस्थला से। उस समय पृथ्वी पर महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा कठोर तपस्या में लीन थे। देवताओं के राजा इंद्र को भय हुआ कि कहीं ऋषि अपनी तपस्या की शक्ति से इंद्रलोक से भी अधिक शक्तिशाली न बन जाएं। अपने सिंहासन की रक्षा के लिए इंद्र ने अप्सरा पुंजिकस्थला को आदेश दिया, पृथ्वी पर जाओ और ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग कर दो। इंद्र के आदेश पर पुंजिकस्थला ऋषि के आश्रम पहुंची और उनकी साधना में बाधा डालने लगी। तभी ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में नेत्र खोले और श्राप दिया, तूने एक चंचल वानर की तरह व्यवहार किया है, जा, पृथ्वी पर तेरा रूप भी वानर जैसा हो जाएगा। श्राप सुनते ही अप्सरा रोते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। ऋषि का हृदय पिघला और उन्होंने मुक्ति का उपाय बताया। जिस दिन तुम भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार को जन्म दोगी, उसी क्षण तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा। इस श्राप के कारण पुंजिकस्थला ने पृथ्वी पर वानर राज कुंजर के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसका नाम पड़ा अंजना। बड़ी होने पर अंजना का विवाह महान वानर योद्धा केसरी से हुआ, लेकिन श्राप से मुक्ति के लिए उन्हें एक दिव्य पुत्र की आवश्यकता थी। इसलिए माता अंजना ने कर्नाटक के हम्पी में स्थित अंजनाद्री पर्वत पर भगवान शिव की वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वायुदेव के माध्यम से अंजना के गर्भ में दिव्य शक्ति स्थापित की और इसी पावन पर्वत पर जन्म हुआ पवन पुत्र हनुमान का। हनुमान जी के जन्म लेते ही माता अंजना का श्राप टूट गया और वो पुनः अप्सरा बन गईं। आज भी कर्नाटक के हम्पी में स्थित अंजनाद्री पर्वत इस दिव्य लीला का साक्षी है। 575 सीढ़ियां चढ़कर भक्त आज भी हनुमान जी के जन्मस्थान के दर्शन करते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी के भक्त कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।